मम्मी जी, मैं मंदिर जा रही थी तो थोड़ा समय लग जाएगा आने में। ठीक है, जाओ। ठीक है मम्मी जी। मम्मी का फ़ोन। हेलो, हाँ मम्मी। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ मम्मी। क्या कर रही हो? बस कुछ नहीं मम्मी, काम कर रही थी, काम करके अभी खाली हुई तो मंदिर के लिए जा रही थी। तो मम्मी मुझसे मैंने बोल दिया है, अब निकल रही हूँ। बेटा, मुझसे मिलते हुए घर जाना। क्या काम है मम्मी? बस बहुत ज़रूरी है, मिल के तब जाना। ठीक है, बहुत ज़रूरी है तो कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगी, आप टेंशन मत लो। वैसे भी मैं मंदिर के लिए निकल रही थी तो उधरी से मैं आ जाऊँगी, आधे घंटे और लगेंगे, आपसे मिल के फिर आऊँगी। क्योंकि दोबारा निकलना नहीं होगा ना, बहुत सारे घर के काम रहते हैं। सुबह से काम फटाफट करके तो टाइम निकाली हूँ मंदिर के लिए, तो उधरी से आपसे मिल के फिर आऊँगी। ठीक है बेटा, टाइम से आ जाना। ठीक है मम्मी, चलो रखती हूँ, बाय। बाय। क्या काम हो सकता है मम्मी को, इतनी जल्दी में बुला रही हैं? पता नहीं क्या काम हो सकता है, कोई बात नहीं, मंदिर तो जा ही रही हूँ, वैसे मम्मी से मिलके तब जाऊँगी, दोनों काम हो जाएंगे। मम्मी जी, मैं थोड़ा मम्मी के यहाँ भी जाऊँगी तो थोड़ा और टाइम लग सकते हैं। ठीक है बेटा। ठीक है। मम्मी कितनी अच्छी हैं, जो भी मैं बोल देती हूँ वो हाँ ही बोलती हैं, ना तो कभी कर ही नहीं सकती। सालू, अरे दीदी आप, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। दीदी अचानक बिन बताए ही? अचानक? अरे मम्मी ने तो फोन किया था कि आ जाओ जल्दी से, कुछ काम है, तो पता नहीं क्यों बुलाई मम्मी। मैं तो खाली भी नहीं थी, मैं तो रेडी हुई थी मंदिर जाने के लिए, तो मम्मी का अचानक फोन आ गया, बोली आना है, तो मैंने सोचा मंदिर भी चली जाती हूँ और मम्मी से मिल भी लेती हूँ। अच्छा, मम्मी ने बुलाया, कोई बात नहीं। भाभी कहाँ है? मायके। भाभी मायके गई हैं? चलो ठीक है, पता नहीं मम्मी किस लिए बुलाई है। दीदी आप मम्मी से मिल लीजिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ठीक है, तुम पानी लेके आओ, मैं मम्मी से मिल लेती हूँ। मम्मी प्रणाम। आ गई बेटी? खुश रहो खुश रहो। और कैसी हो? सब बढ़िया मम्मी। मम्मी अचानक आपने मुझे बुलाया, क्या बात है मम्मी? अरे बेटा, वो क्या है ना कि तेरी भाभी मायके गई है। भाभी मायके गई है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और मैंने तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर 2 साड़ियाँ ली हूँ, तो मैंने सोचा तेरी भाभी तो है नहीं तो मैं तुझे दे देती हूँ, नहीं तो आ जाएगी ना तो उसे बुरा लगेगा, इसलिए मैं तुरंत तुम्हें बुलाई हूँ, और कोई बात नहीं थी। क्या? नहीं मम्मी, रहने दीजिए, आप अपने पास रखिए, भाभी क्या बोलेंगी? अरे उसे पता चलेगा तब तो बोलेगी। बस मैं तो साड़ी देने के लिए तुझे बुला ली, और तू मंदिर भी जा रही थी, अच्छा समय भी था, टाइम निकाल के यहाँ भी आ गई। रुक बैठ, मैं तेरे लिए साड़ी लाती हूँ। ठीक है मम्मी, इतना आप फोर्स कर रही है ना तो कोई बात नहीं, आप दे दीजिए। दीदी ये पानी। ये लो सालू। मम्मी कहाँ गई? अरे वो मम्मी ना कुछ कपड़े लाई थी मेरे लिए, साड़ी, तो वही लाने गई है, कह रही थी कि भाभी अपने मायके गई हैं तो लेके चली जाओ, नहीं तो भाभी को बुरा लगेगा, तो वही लेने गई है, इसीलिए अर्जेंटली में बुलाई। मैंने तो सोचा क्या बात हो गया, किसी की तबीयत तो नहीं खराब होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो मम्मी कपड़ा ली थी मेरे लिए ना, बस इसीलिए बुलाई। दीदी ये मम्मी सही नहीं कर रही है, भाभी मायके चली गई तो आपको चोरी से कपड़े दे रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर भाभी सुनेंगी तो कितना बुरा लगेगा उन्हें, सच्चाई कभी नहीं छुपती। ये कौन सी बात है, भाभी चली गई तो आपको फोन करके बुला रही हैं,
उसके बाद आपको कपड़े दे रही हैं। कपड़े देने हैं तो भाभी के सामने दे देना, भाभी थोड़ी कुछ बोलेंगी। उन्हें अच्छा लगेगा कि चलो मेरे सामने सब कुछ करती हैं, मुझसे बातें शेयर करती हैं। यही बात भाभी को पता लगेगा तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। मैंने तो छिपाया नहीं। अब मम्मी नहीं बोल रही थी कि भाभी नहीं है इसलिए दे रही हूँ, मैं भी क्या बोलूँ फिर। मैं मम्मी को समझाऊंगी ना, आप टेंशन मत लो, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपकी सास ऐसी करे, आपको ननद को बुला बुला के चोरी चोरी सामान दे, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा आपको? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मम्मी को कहाँ समझ में आएगा। सालू तू कह तो सही रही है, ये अच्छा नहीं कर रही है मम्मी, लेकिन मम्मी को कौन समझाए। कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगी। मैं तो वैसे भी मम्मी को बोल देती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता भेदभाव। जो भी है सामने है, चाहे बेटी हो चाहे बहू हो, साथ में प्यार दीजिए। नहीं कि बेटी के लिए कुछ और बहू के लिए कुछ और। बहू के पास भी तो दिल होता है, उन्हें भी तो तकलीफ होता है। आज आप ऐसे करेंगी, कल हम भी कहीं जाएंगे, हमारे साथ ऐसा होगा तो कैसा लगेगा। इसलिए हम नहीं चाहते बिल्कुल कि भाभी के साथ कोई भी अन्याय हो। ठीक है मम्मी आ रही है तो तुम बात कर लेना। वैसे भी मैं बोलूंगी तो मम्मी को हो सकता है बुरा लग जाए। जब से मेरी शादी हुई है ना, तो मैं यहाँ कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहती किसी के बीच। मुझे अच्छा नहीं लगता। पहले मैं इस घर को अपना समझती थी, जब से मेरी शादी हुई तब से मुझे कोई बात बोलना ठीक नहीं लगता। तो इसलिए मम्मी जो बोल देती हैं तो मैं हाँ हाँ कर देती हूँ। अब तुम अभी इस घर में रहती हो, तुम्हारी शादी भी नहीं हुई हो, तो मम्मी को कुछ भी बोलोगी तो हो सकता है उन्हें बुरा ना लगे। तो तुम ही मम्मी को समझा दो। ये देख बेटा, साड़ी कैसी लग रही है दोनों? अच्छी है ना? अच्छा है मम्मी। हाँ मैं तेरे लिए लाई हूँ। मम्मी ये मैं क्या देख रही हूँ? भाभी मायके चली गई तो आप दीदी के लिए कपड़े दे रही हैं। जब भाभी रहती तब दे देती तो क्या हो जाता? तो क्या हुआ? भाभी नहीं थी तो मैंने सोचा दे देती हूँ उसे बुला के। इसमें गलत क्या है? अच्छा उनके सामने नहीं देंगी? क्यों, वो आपकी बेटी नहीं है? हम लोग आपकी बेटी हैं और भाभी आपकी बेटी नहीं है? भाभी भी तो आपकी बेटी है ना। लेकिन आप मानते ही नहीं उन्हें। बस उनसे छुपा के हम लोग को सामान देंगी, कल वो सुनेंगे उन्हें कितना तकलीफ होगा। तू बहुत ज्यादा बोल रही है। तो अगर दीदी की सास इनकी चोरी से अपनी बेटी को सामान दे तो आपको कैसा लगेगा? तब तो आप बोलेंगी कि मेरी बेटी को बेटी नहीं मानती। मम्मी सालू सही तो कह रही है, ये अच्छी बात नहीं है। भाभी मायके चली गई तो आप मुझे चोरी चोरी कपड़े देंगी, भाभी को पता लगेगा तो कितना बुरा लगेगा। आप ये कपड़े उनके सामने भी तो दे सकती हैं ना। छिपा के देंगी तो ज्यादा बुरा लगेगा, अगर सामने देंगी तो शायद उन्हें अच्छा लगे कि मुझसे मेरी सास कुछ नहीं छुपाती। मम्मी आज के लिए तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी सेवा हम लोग करने नहीं आएंगे, भाभी ही आएंगी। तो कोई भी बात आप ना भाभी से ना छुपाइए, ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल। मेरी सास मुझसे छुपा के अपनी बेटी को कुछ सामान देगी तो मुझे कितनी तकलीफ होगी। अगर मेरे सामने देंगी तो मुझे अच्छा लगेगा कि चलो अपनी बेटी को दे रही हैं। सही कह रही है बेटा, अगर तेरी सास ऐसे करेगी तो मुझे कितना बुरा लगेगा कि मेरी बेटी का अपमान हो रहा है। मैं भी तो एक सास हूं ना, मैं ऐसा कर रही हूँ तो ये अच्छी बात नहीं है। मेरी बात कड़वी जरूर है लेकिन सच है। भाभी के दिल में होगा कि मेरी सास बहुत अच्छी है, लेकिन जब वो सुनेगी तो उसे कितनी तकलीफ होगी कि मेरी खुद की सास चोरी चोरी अपनी बेटियों को देती है। यही मैं उससे पूछ के दूं या उसके सामने दूं तो वो मना तो नहीं करेगी, लेकिन मेरी सोच गलत थी जो मैं उससे छुपा के दे रही थी। मैं तो दीदी आई तभी मैं बोल दी दीदी से, दीदी को तो समझ में आ गया। आप समझ ली तो अच्छा है, नहीं तो फिर आप देख लीजिए। मुझे क्या, मैं तो आज हूँ कल चली जाऊंगी, फिर रहना आपको है। भाभी आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगी फिर हम लोग को फोन करके मत बताना कि भाभी गलत कर रही हैं, क्योंकि पहले तो आप ही गलत कर रही है ना, बाद में भाभी करेंगी तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा हुआ सालू मुझे बोल दी, मैं बड़ी होके नहीं समझी
लेकिन सालू छोटी होके मुझे समझा दी। कल सालू भी अपने ससुराल जाएगी, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है तो उसे भी तकलीफ पहुंचेगा। मेरी सालू कितनी समझदार है, जिस घर में जाएगी ना उस घर को स्वर्ग बना देगी। मैं एक माँ होके इतना गलत कर रही थी और सालू मेरी बेटी होके मुझे समझा दी। मुझे माफ कर देना बेटा। ठीक है मम्मी। कोई बात नहीं बेटा, जब तेरी भाभी आएगी ना तब ये साड़ी मैं तेरी भाभी के सामने दूंगी तुझे, उसे भी अच्छा लगेगा। अभी तो मैं चुरा के दे देती, लेकिन कहते हैं ना सच्चाई नहीं छुपती। सही कह रही है सालू, तो इसलिए आज नहीं तो कल पता ही चल जाएगा, तो मैं उसके सामने ही दूंगी। कोई बात नहीं मम्मी, मैं ये साड़ी तभी ले जाऊंगी जब भाभी आ जाएंगी। आप इस साड़ी को रख दीजिए, मैं लेके नहीं जाऊंगी। मैं अपनी सास से बोल दूंगी, बस मम्मी को मिलने का दिल कर रहा था तो इसलिए मम्मी बुलाई थी, और कोई बात नहीं थी। तो मम्मी मुझे लेट हो रहा है सालू, क्योंकि मैं मंदिर गई थी तो मुझे अचानक आना पड़ा। मम्मी का फोन आया तो मैं सासू माँ से बोल के आई कि मैं मम्मी से भी मिल के आऊंगी। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था, फिर भी मैं आई। तो मुझे लेट हो रहा है मम्मी, मैं चलती हूँ। सालू ठीक है बेटा, अगर तेरे पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, तू जा। तू बाय। चलिए ठीक है, बाय। चलती हूँ मम्मी, नमस्ते। खुश रह बेटा।